वेलकम टू फाल्कन एक्सेल अकेडमी। डियर व्यूअर्स, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि एमएस एक्सेल के अंदर अगर हम कोई फॉर्म डिज़ाइन कर रहे हैं, कोई भी ऐसा डाटा डिज़ाइन कर रहे हैं जिसमें हम चाहते हैं कि नेम सिर्फ अपर केस में लिखे जाएं, किसी और केस में ना लिखे जाएं, या प्रॉपर केस में लिखे जाएं या स्मॉल लेटर में लिखे जाएं, किसी और केस में ना लिखे जाएं, तो हम इसके ऊपर इस तरह की स्पेशल जो फॉर्मेटिंग होगी या डाटा वैलिडेशन होगी वो हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि मैंने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है और मैं जैसे यहाँ पे कुछ भी नाम स्मॉल लेटर में अगर मैं टाइप करता हूँ, जैसे मैंने केवल विजय लिखा, तो आप देखिए यहाँ पे वार्निंग आ रही है, प्लीज़ ऐड नेम इन अपर केस। अगर मैं इसको अपर केस में लिखता हूँ, जैसे मैंने कैप्स लॉक ऑन किया, अब मैं इसको राइट करता हूँ तो अब कोई एरर नहीं आ रहा। तो ये डाटा वैलिडेशन के लिए ये फॉर्मेटिंग हम कैसे अप्लाई करेंगे, आज के इस लेक्चर में हम ये सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि जिस सेल के अंदर आप इस तरह की फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं, डाटा वैलिडेशन अप्लाई करना चाहते हैं, उसको आप सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आपने डाटा टैब पे जाना है और उसके बाद डाटा वैलिडेशन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे डाटा वैलिडेशन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने डाटा वैलिडेशन का ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और आपने सेटिंग के टैब पे क्लिक करना है और फिर उसके बाद अलाउ में आकर आपने कस्टम पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला हम राइट करेंगे, आपने इज इक्वल टू राइट करना है, उसके बाद आपने यहाँ पे एग्जैक्ट लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे और आपने सेल रेफरेंस देना है जिस सेल के अंदर आप प्रॉपर केस में, अपर केस में या लोअर केस में आप वर्ड्स को या नेम को लिखवाना चाहते हैं। जैसे ये वाला सेल है, यहाँ मैंने क्लिक किया, फिर उसके बाद यहाँ पे आपने कॉमा देना है। अब उसके बाद यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं अपर। तो यहाँ पे कैप्स लॉक में ऑफ करता हूँ, फिलहाल अपर मैंने टाइप किया। अपर टाइप करने के बाद यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर दोबारा उसी सेल में हम क्लिक करेंगे और उसके बाद ब्रैकेट को यहाँ पे क्लोज कर लेंगे। दो ब्रैकेट ओपन हुई थी, दो को हम क्लोज करेंगे। अब उसके बाद आपने यहाँ पे अपर केस के लिए फॉर्मेटिंग और फॉर्मूला तो अप्लाई कर दिया। अब आप ये चाहते हैं कि जब यहाँ पे कोई भी शख्स यहाँ पे अगर अपर की बजाय लोअर केस में या प्रॉपर केस में डाटा राइट करता है तो फिर कोई एरर आना चाहिए। तो एरर कहाँ से हम ऐड कर सकते हैं? एरर अलर्ट से। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, फिर उसके बाद यहाँ उसमें टाइप करते हैं वार्निंग, और वार्निंग लिखने के बाद यहाँ पे आप टाइप कर लें प्लीज़ ऐड नेम इन अपर केस, और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे ओके क्लिक किया। जैसे हमने ओके क्लिक किया, देखिए फॉर्मेटिंग यहाँ पे अप्लाई हो चुकी है। अब स्मॉल लेटर में हम कुछ भी टाइप करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया आमिर अली, तो देखिए यहाँ पे इसमें एरर आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे कैप्स लॉक ऑन करता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप करता हूँ, जिस तरह मैंने यहाँ पे टाइप किया रोशन, तो जैसे इंटर प्रेस किया तो देखिए यहाँ पे जैसे मैंने रोशन टाइप किया तो ये देखिए अगर अपर केस में है तो ऑटोमेटिकली वो ऐड हो चुका है, अगर किसी और केस में होता तो यहाँ पे ये ऐड ना होता। और इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि अपर केस में ना लिखा जाए, यहाँ पे स्मॉल लेटर में लिखा जाए, तो फिर आपने क्या करना है कि वहाँ पे क्लिक करना है जहाँ पे आप स्मॉल लेटर में इसको राइट करना चाहते हैं। फिर उसके बाद आपने डाटा पे आना है, डाटा वैलिडेशन पे हम आएंगे, सेटिंग पे आपने आना है। उसके बाद जहाँ पे आपने ये फॉर्मूला लिखा हुआ था अपर वाला, वहाँ पे आप अपर की बजाय टाइप कर लेंगे लोअर, और उसके बाद जैसे आप ओके क्लिक करेंगे, अब आप जो भी टाइप करेंगे वो स्मॉल लेटर में आपका टाइप होगा। जैसे मैंने कैप्स लॉक को ऑफ किया, अब स्मॉल लेटर में टाइप कर तो स्मॉल लेटर में लिखा जा रहा है। अगर मैं कैप्स लॉक ऑन करके इसको राइट करूँगा तो कैप्स लॉक में ये नहीं लिखा जाएगा, यानी अपर केस में ये नहीं लिखा जाएगा। इस तरह से प्रॉपर केस के लिए भी आप यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं। तो प्रॉपर के लिए आपने क्या करना है, वही फॉर्मूला होगा, आपने यहाँ पे डाटा पे आना है, डाटा वैलिडेशन पे आप आएंगे, उसके बाद यहाँ पे आपने डबल क्लिक करना है, उसके बाद यही फॉर्मूला दोबारा आप राइट करेंगे। तो यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं प्रॉपर, और उसके बाद फिर हम यहाँ पे ओके क्लिक करते हैं। अब देखें यहाँ पे फर्स्ट लेटर इसमें हमारा कैपिटल होगा, बाकी तमाम लेटर यहाँ पे स्मॉल में होंगे, जिस तरह मैंने यहाँ पे टाइप किया केवल। अब देखिए यहाँ पे इजीली लिखा जा चुका है। अगर वैसे हम टाइप करेंगे तो यहाँ पे देखें एरर आ रहा है, अगर हम कैप्स में लिखेंगे तब भी यहाँ पे एरर आ रहा है, मगर फर्स्ट लेटर अगर मैं बड़ा लिखूंगा और बाकी स्मॉल में टाइप करूँगा तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा। तो यहाँ मैंने फर्स्ट लेटर बड़ा कर लिया इस तरह से और इंटर प्रेस किया, अब देखिए यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आ रहा। तो ये था मेरा आज का लेक्चर, जिसे मैंने आपको पढ़ाया कि एमएस एक्सेल के अंदर आप डाटा वैलिडेशन के ज़रिए आप प्रॉपर केस, लोअर केस या उसके बाद अपर केस के अंदर डाटा किस तरह से राइट करवा सकते हैं। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।